हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। और ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस का आखिरी पार्ट होगा। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पर। अब यार देखो, ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद में हम लोग साधारण ब्याज पे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार देखो, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये पर 4%, 15% और 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। ठीक है। तो अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आपके लिए सबसे बेटर जो मेथड रहेगा वो रहेगा ट्री मेथड। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप ईयरली आप काउंट कर पाओगे। तो चलो यार शुरू कर लेते हैं। तो 30,000 रुपये सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। अब 30,000 से पहले वर्ष का 4% से निकलेगा अगर, तो 4% से ये हो जाएगा आपका 3 चौके 120, तो 1200 हो जाएगा। ठीक है। 30,000 का 10% 3,000 होता है, तो ये 1200 रुपये। ठीक है, 1200 से ये हो जाएगा। प्लस दूसरे वर्ष का आपको पता है 15% से निकल रहा है, तो ये 15% से जाएगा। तो 30,000 का 15% आपको पता है कितना होता है, 15 या 45, तो यहाँ पर 4500 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इसमें से भी 1200 में, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग याद कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज में से भी ब्याज निकलता है। तो 1200 का भी 30% निकलेगा, चूँकि होगा 1200 का 30%, 12 24 12 13 36, विच इज़ 360। ओके, सॉरी 15% है, 12 15 180, सॉरी 15% है ना, तो 1200 का 15% निकलेगा, विच इज़ 180। ओके, तो 180 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अब तीसरे वर्ष के लिए हम लोग लेते हैं, तो तीसरे वर्ष के लिए 20% से है, तो 20% से जब निकालेंगे तो 30,000 का 20% हो जाएगा यहाँ पर 6,000। उसके बाद में 1200 का जो आप निकालेंगे, 1200 का भी तीसरे वर्ष के लिए निकलेगा 20% की दर पे। तो 1200 का 20% से निकलेगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240, 1200 से निकल जाएगा ये। उसके बाद में 4500 का 20% निकलेगा, जो कि हो जाएगा 900। उसके बाद में 180 का भी 20% निकलेगा, जो कि आपको पता है 36 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इन सबको ऐड कर लेना है और आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो आपको पता है 6,000 प्लस 4,500 विच इज़ 10,500। 10,500 में आप 1200 और जोड़ लीजिए, तो ये 10,500 और 11,700, तो ये हो जाएगा। प्लस आप इसमें छोटी वाली वैल्यूज़ भी जोड़ लीजिए, तो इसमें 900 और 240 और 18 24, 240 और जुड़ेगा, 180 और जुड़ेगा और 36 और जुड़ेगा। ठीक है, तो सबका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा नीचे नीचे। सबसे नीचे नीचे 6 आ जाएगा। उसके बाद में 4 8 12 12 3 15 विच इज़ 5 आ जाएगा। हासिल 1 लग जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, तो यहाँ पर 0, हासिल 2 लग जाएगा। तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर 13 और 11, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13,056। और यही आपका आंसर होगा तीनों ईयर्स का। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 15,000 रुपये पर 12% की दर से 2 वर्ष में CI व SI में अंतर ज्ञात करो। अब इसके देखो यार 2-3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सिंपली यार जो मैं फार्मूला प्रेफर करता हूँ वो यार फार्मूला भी ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पर 2 वर्ष है तो आपको ये करना होता है 12/100, जो कि परसेंट है, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो 12/100, सॉरी, इंटू 12/100 अगेन, क्योंकि 2 वर्षों के लिए है, इंटू आप जो भी इसका दे रखा है आपको मूलधन वो लिख दो। अब इसको आप जैसे काटा पीटी करोगे ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 6 बार गया,
12×6 72 और 72 7 4 7 21, तो 22 भारतीय 36, तो 6×36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 216। ओके, अब ये ऐसे निकालो या फिर आप सिंपली निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा आपका, देखो 15, आपको पता है पहले वर्ष का जो CISI होगा सेम होगा। 15,000 का 12% निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो एक बार इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो 15,000 का आपको 12% निकालते हो तो 15 12 180 होता है, यानी कि 1800 आपका निकलेगा। ठीक है, और 1800 निकल जाएगा CI, और जो दूसरे वर्ष का निकलेगा 1800 निकलेगा, प्लस 1800 का भी 12% निकलेगा। तो 18 12 कितना होता है आपको पता है, 18 × 12 होता है 216। ठीक है, तो 216 होता है। अब यही तो हमको निकालना था, 216 ही हमको निकालना था। दूसरे वर्ष का CI और SI में अंतर यही है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दो राशियों का अनुपात 4:3 है जिन पर क्रमशः 5% व 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लिया गया है। 2 साल के अंत में ब्याज के अंतर 1540 रुपये था, तो 10% ब्याज पर ली गई राशि क्या थी। ठीक है, क्यों थी गलती से लिख दिया, क्या थी होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। ये देखो 4:3 है ना, तो 4:3 से करेंगे हम। एक काम करते हैं, इसको 400 300 मान लेते हैं। ठीक है भाई, 4:3 को हम 400 और 300 मान लेते हैं, तो 400 और 300। तो अब हमने इसको 400 और 300 मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है क्रमशः 5% व 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लिया गया है, 2 साल के अंत में पूछ रहा है। तो अब इसका सिंपली हम रेशियो मेथड से कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2:1 यही होता है 2 सालों के लिए ना। तो अब 400 का अब 10% निकालो, कितना होता है, 400 का 10% होता है 40, सॉरी 400 पे 5% का लिया गया है ऊपर, एक वैल्यू पे 5% का है ऊपर। तो 400 का 5% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20, और 20 का 5% कितना होता है, 20 का 10% होगा 2, तो 20 का 5% 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया 400 वाली के लिए। ठीक है, अब आप 300 वाले के लिए भी यहीं पर निकालो, अलग से कहाँ जाओगे। तो 300 का 10% की दर से, ठीक है 10% की दर से 300 का कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद में 30 का 10% कितना हो जाएगा, 30 का 10% हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो 30 का 10% 3 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, आपको आता होगा रेशियो मेथड, आई थिंक मैंने बताया। तो यहाँ पर 20 दूनी 40 और 1 41। ठीक है, तो यहाँ पर 20 दूनी 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर इसका 30 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दूनी 60 और 3 एकम 3, तो 60 और 3 63। ठीक है, तो अब 41 और 63 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 40 और 41 62, तो यहाँ पर 22 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर तो 22 का डिफरेंस आ रहा है, बट एक्चुअल में हमको डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1540 का। ठीक है, तो हम 22 को 1540 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जैसे हम इक्वल पुट करते हैं तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास। इसको 11 से 2 बार काट लो, इसको 11 से 1 और 4। ठीक है, 1 4, 11 कम 11, 4 बचे, 11 चौक 44। तो यहाँ पर 2 से 70 टाइम चला जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आई है ना वो आई है 70। अब यहीं पे कर लेता हूँ मैं। हम 70 को क्या करेंगे, 70 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमको किसका निकालना है, 10% वाली ब्याज पर ली गई, तो इसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को ही कर लेना है। अगर ये 5% वाले का पूछा गया होता तो 400 को कर लेते। हमें 300 10% वाले को पूछा गया है तो हम 300 से करेंगे। तो 300 × 70 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 7 14 7 या 21 और 3 0, विच मीन्स हमारा आंसर होगा 21,000। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धन स्कीम ए में X% साधारण ब्याज की दर पर तथा समान धन स्कीम बी में 1 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक दिया गया है। दोनों स्कीम से प्राप्त जो ब्याज है वो समान है, तो X की वैल्यू बताओ। तो यार देखो, ए और बी स्कीम में दोनों में समान धन लगाया गया है और दोनों का जो मतलब बता रहे हैं वैल्यूज़ वो भी समान होंगी बाद में। तो हम क्या करते हैं, हमको X% पे दिया गया कोई धन है, मान लो कोई भी धन है, तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो इसकी में तो एक धन स्कीम ए में X% साधारण ब्याज की दर से, और ये 4 सालों के लिए। एक्चुअली शायद मैं 4 साल लिखना कहीं गलती मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये X जो है ना वो 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, X% पर 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है,
तो और ये समान है बी का जो भी स्कीम है। तो हम यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है कि जो ब्याज रहता है साधारण ब्याज पर वो ही ब्याज 4 साल चलता है, मतलब जितनी भी साल का टाइम होता है उतने साल चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्याज तो आ जाएगा 4 ईयर इंटू एक्स कर दो, विच इज़ हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास साधारण ब्याज तो 4 सालों का 4x आ गया। अब ये बोल रहा है कि बी में 1 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक दिया गया है। दैट मीन्स अर्धवार्षिक का मतलब समझ लो कि हमें ये कितने पे दिया होगा कि 10% पे हो जाएगा, नहीं ठीक है। तो 10% पर हो जाएगा और 1 साल के लिए। तो अब 1 साल में आपको पता है जब अर्धवार्षिक होगा तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, ठीक है ना। तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। दैट मीन्स ये 10% के हमको 2:1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2:1 निकाल लेते हैं हम। तो क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो 10% से निकालेंगे हम। तो मान लो कुछ भी हमारा रेशियो हमको मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% 10 हो जाएगा, और 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। हमने राशि मान ली है लेट 100 रुपीज़, ठीक है ना। दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 1 से ही करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो 10 इंटू 2 विच इज़ 20 प्लस 1 जो हो जाएगा हमारे पास 21। तो अब हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो दोनों ही स्कीम से प्राप्त ब्याज समान है। तो x की वैल्यू बताओ। अब दोनों से अगर ब्याज जो मिल रहा है वो समान है तो इसका मतलब हो गया 4x इक्वल टू 21, ठीक है। यही भी हो रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे तो 4 नीचे जाएगा तो हमारे पास 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे विच इज़ हमारे पास आ जाएगा 5.25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.25, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा 5.25। अगला क्वेश्चन है 3364 रुपये को राम और श्याम में कुछ इस तरह बांटा गया कि राम का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में श्याम सुंदर, सॉरी गलती से हो गया, मिस टाइप हो गया, श्याम के हिस्से के 7 वर्षों के अंत के बराबर था। ब्याज की दर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज थी, दोनों की राशि बताओ। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा आया है, 5% है, 7% है। तो आई थिंक इतना बड़ा तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा ही नहीं है कभी, ठीक है। तो अब देखो यार इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर देखो आपको ब्याज की दर जो है ना वो सेम दे रखी है। तो अभी देखना है किस तरीके से कटता है। तो यहाँ पर देखना आपको बता रखा है कि राम और श्याम का हिस्सा है। तो राम का हिस्सा आप अभी मान लो आर मान लो, ठीक है, आर मान लो। और उसको आप कह लो कि अब फार्मूला क्या होता है उसका हम देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है इसका यही होता है ना 100 प्लस जो भी है 100 प्लस और आर जो भी होता है रेट 5% दिया हुआ है, वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता इससे क्या दिया हुआ है हमको। और यहाँ पर 100 इसका पावर क्या है 5 दी हुई है। सिमिलरली यहाँ पर श्याम का हिस्सा है और यहाँ पर हमको दिया गया है 100 प्लस 5 अगेन, क्योंकि ब्याज की दर सेम ही है दोनों में ना, और इसकी पावर 7 दी हुई है। तो अब यहाँ पर कटने वाला है, आपको भी पता है कि ये कटने वाला है क्योंकि दोनों ही जगह सेम है, दोनों जगह पर है ना सेम है वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो वैल्यू है ना 5 इसमें से कटेगी। चलो मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपके पास r इंटू 105/100 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर s इंटू 105/100 की पावर 7। अब ये कटेगा दिख रहा होगा ना, तो ये 5 यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर बचने वाला है आगे जाके r इज इक्वल टू s इंटू ये कट जाएगा 20 और 21 बार, ठीक है। 5 से कट रहा है, ये भी कटेगा बट वो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको आगे। तो यहाँ पर कटेगा जैसे ही, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 21/20 और चूँकि 5 पावर जो है 7 से कटेगी तो यहाँ पर आपकी पावर 2 आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब हम साइड में कर लेते हैं, तो साइड में हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है r का जो हिस्सा होगा ना और s को यहाँ से नीचे चला जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, यही इन दोनों का रेशियो होगा। जो भी रेशियो मिल के आएगा ना हमारे पास, जो भी राशि आने वाली है वो इनके रेशियो में आने वाली है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 20 का स्क्वायर होता है 400। दोनों का टोटल कर लोगे आप, दोनों का टोटल आप करोगे 841। आपको राशि क्या दी गई है, एक्चुअल में जो राशि दी गई है आपको 3364 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 3364 को डिवाइड कर दो, हमारे पास राशि क्या है ये निकल के 841। तो 841 को 3364 के इक्वल आप जैसे ही पुट करते हो तो ये कटेगा, कितनी बार कट रहा है 8 16 432, तो 4 टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। तो 4 टाइम ये कट जाएगा। अब आपसे इन दोनों की वैल्यू पूछी गई है तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो इधर 4 से, और इधर कर दो इधर भी 4 से, ठीक है। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ तो आपके पास आ जाएगा 1600, और रेशियो में आपके पास आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, हाथ से लगी 4 चौके 16, 1764। मतलब आपके पास दोनों की जो मनी है उसका रेशियो, मतलब दोनों की मनी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अब हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, एक राशि 3 वर्षों में 13,380 तथा 6 वर्षों में 20,070 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर मूल राशि ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला से करने में तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, आप सिंपली कर लेना। देखो यहाँ पर ऐसे है, 3 वर्षों में आपकी कोई राशि है, कोई राशि एक्स ही मान लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, या मानो भी मत तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। 13,380 और 3 वर्षों में, यहाँ से तो 6 वर्ष होते, अगर यहाँ से जाते तो ये पूरे 6 होते, बट अगर आप यहाँ से जा रहे हो ना, यहाँ से जा रहे हो तो 3 ही होंगे, ठीक है। तो 3 वर्षों में ये 20,070 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ही ये होती है ऐसी, तो आपको पता करनी है कि जो मूल राशि क्या होगी, मतलब ये पता करना है आपको। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले वाली राशि निकालनी है चूँकि, तो 13,380 को ऊपर रखो और 20,070 को नीचे रखो, इनका रेशियो निकालो। सबसे पहले तो 0 से 0 कटेगा, उसके बाद में देखो ये 7 और 2 9 है, ये 8 और 1 9, और 3 और 3 6, तो यानी कि ये 3 से कटा है, 9 से तो नहीं कटेगा, बाकी 3 से कट जाएगा ये। तो 3 से काट लेते हैं इसको, तो 3 चौके 12, और एक उधर जाएगा तो 3 चौके 12, एक बार फिर से, एक बार उधर फिर जाएगा तो 3 6 18, 446, और यहाँ पर 3 से ये जाएगा तो 3 6 18, 2 उधर गया, 3 6 18, और 3 नाम 27। अब देखो यार, सिंपली ये पता लग रहा है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना, ये कट रही है 223 से। 223 से काट लो, या फिर सिंपली छोटा छोटा करके काट लो, वैसे समझ में आ रहा है। यहाँ पर 223 से 2 बार तो ये कट जाएगी, और 223 से 3 बार ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको रेशियो मिल चुका है 2:3। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 13,380 से। 13,380 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। 3 चौके 12, एक उधर गया, 3 चौके 12, एक बार फिर उधर गया 6 और 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करते आपके पास आंसर आ जाएगा 44 दूनी 88 और 6 दूनी 12, यानी कि ये एक उधर जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि 8920, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक आदमी 5,000 रुपीज़ 5% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट करता है। यदि 20% इनकम टैक्स हर वर्ष उसके ब्याज में से कटता है तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। अब यार देखो, इसके जो भी चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिलने वाला है हर वर्ष, उसको 20% हर वर्ष कटेगा। तो यार हम पूरा काउंट करें 5% की दर पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद में फिर 20% काटेंगे, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम 5% में से पहले ही काट लेते हैं 20%। तो आपको पता है 5% कितना होता है, आप 5% का 20% काट लो, विच मीन्स 100। अब ये 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 1 बार कट जाएगा, यानी कि आप 5 में से 1% काट लो, विच मीन्स आपके पास जो 4% ही बचा ब्याज की, जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बची वो 4% बची है, ठीक है। अब 4% आपको पता है बची है, आपके पास राशि कितनी है 5,000 रुपये 3 वर्षों के लिए। तो रेशियो मेथड लगा लो, सिंपल, बहुत ही सिंपल है रेशियो मेथड, मैं सही बता रहा हूँ, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब रेशियो मेथड सबसे बढ़िया है। तो ठीक है, यहाँ पर 3:1
3:1, ठीक है। अब यहाँ पर 5000 का 4%, तो 5 चौके 20, विच मीन्स 5000 का 4% हो जाएगा आपके पास 200, 5 चौके 20, 200 रुपये, ठीक है। उसके बाद में 200 का 4% कितना होगा, 2 चौके 8, विच मीन्स 200 का 5% होता है यहाँ पर 10, तो 8, ठीक है ना। 2 चौके 8 और 8 का 4%, तो 8 चौके 32, तो 8 का 0.32, ठीक है। एक बार कर लेता हूँ मैं, 8 इंटू, हाँ यही होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 3 से, तो ये 600, 8 को 3 से 24 और 32 को 1, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.32 है, सॉरी ये 32 नहीं है। तो यहाँ पर 200 दिया 600, आपका आंसर आके निकल के आ जाएगा 600 + 24, 624.32। तो आपका आंसर आ गया 624.32, यानी कि आपका ब्याज इतना होगा, प्लस इसमें वो भी जोड़ दो यार, जो राशि कितनी थी आपकी, 5000 थी, प्लस कर दो और ये आपका जो है अमाउंट आ जाएगा 5624.32, विच इज़ योर आंसर। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।